हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू विद अकेडमी। बच्चों, इससे पहले हम लोग वर्क पावर एनर्जी में वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स पढ़ चुके हैं और वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स भी पढ़ चुके हैं। अब कुछ फोर्सेज जो रियल फोर्सेज हैं हमारे आसपास, जैसे नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके कारण हम लोग वर्क डन फाइंड करना सीखेंगे, कैसे वर्क डन फाइंड करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम करते हैं, हम इसे समझते हैं। क्या एक सरफेस है, सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, मास है इसका 20 kg और इसके साथ एक और ऑब्जेक्ट इसके एडजेसेंट में है 10 kg का ऑब्जेक्ट है। ओके, इस पे फोर्स लगता है 120 न्यूटन का और इसके कारण इसका डिस्प्लेसमेंट होता है आगे, मान लेते हैं हम 100 मीटर। ये 10 kg ऑब्जेक्ट है, ये 20 kg ऑब्जेक्ट है और क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 मीटर। ओके, तो हमसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। सबसे पहले पूछा क्या जा सकता है कि वर्क डन, अगर इसे मैं बोल दूँ A, इसे बोल दूँ मैं B, तो फाइंड वर्क डन बाई फोर्स ऑन 120 न्यूटन। लिख देता मैं क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन बाई फोर्स F ऑन 20 kg ऑब्जेक्ट। और क्या पूछा जा सकता है, वर्क डन बाई फोर्स ऑन F ऑन 10 kg ऑब्जेक्ट। ओके, फाइंड वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स ऑन 20 kg ऑब्जेक्ट एंड 10 kg ऑब्जेक्ट, ये पूछा जा सकता है। फाइंड वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स ऑन 20 ऑन A एंड B। डायरेक्ट लिख लेते हैं A एंड B। ठीक है, ये हमें फाइंड करना, मतलब कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कैसे वर्क करता है वो हमें फाइंड करना है। तो ये थर्ड पोर्शन है, ये 1, ये 2, वर्क डन बाई F ऑन 10 kg ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन A एंड B। ओके, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना है, 100 मीटर है। ओके, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमें फाइंड करना है 120 न्यूटन के कारण वर्क डन किस पे, 20 kg ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे सामने दिख रहा है फोर्स लग रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट है। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, और वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स क्या था, F डॉट R या फिर F डॉट S, फोर्स इंटू डिस्प्ले, F डॉट S मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है। फोर्स कितना है, 120 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 100 मीटर ऑफ ऑब्जेक्ट A। तो कितना हो जाएगा, वर्क डन ऑन A कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू क्या होता है, Fs cos थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हमारा, 0 डिग्री। तो यहां से हम लोग 0 ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, cos 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 100। तो क्या हो जाएगा, 12000, मतलब 12,000 जूल। सॉरी, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। फोर्स न्यूटन है, वर्क डन जूल, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जूल। ओके, सेकेंड क्या है, वर्क डन बाई फोर्स ऑन 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन B, 10 kg ऑब्जेक्ट। अब देखो जरा, ये यहाँ पे ये फोर्स डायरेक्ट किस पे एक्ट हो रहा है, 20 kg ऑब्जेक्ट पे। 10 kg ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स एक्ट हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे फोर्स ऑन 10 kg ऑब्जेक्ट कितना है, 0 है। फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स जो है, दिस इज अप्लाइड फोर्स, ध्यान रखना है। फोर्स लग रहा है वहाँ पे नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है। अप्लाइड फोर्स कितना है इस पे, जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है वो कितना है, 0 है।
तो ये 10 kg ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना है, 0 है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, फोर्स 0, तो वर्क डन में कितना हो जाएगा, 0। तो सेकेंड केस में कोई वर्क नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, थर्ड टर्म से पूछा गया है नॉर्मल ऑन ए एंड बी, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन ए एंड बी। तो देखो जरा, यही क्वेश्चन है ना, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये क्या है, 20 kg ऑब्जेक्ट है, ये हमारा 10 kg ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन। ओके, तो इसके कारण हम लोग नॉर्मल फोर्स यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलेरेशन इस सिस्टम का कितना हो जाएगा, एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू टोटल फोर्स अपॉन नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, कितना हो जाएगा 20 + 10, टोटल मास m लिख देता हूँ मैं, नेट फोर्स कितना है यहाँ पे 120 न्यूटन। इस पूरे को एक सिस्टम कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 120 न्यूटन अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 20 + 10 कितना हो जाएगा 30, मतलब कितना हो जाएगा ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है। अब हम लोग नॉर्मल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा 20 kg ऑब्जेक्ट, इधर से फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन, इधर से फोर्स लग रहा है नॉर्मल, और ऊपर तो नॉर्मल लगेगा ही, अभी उसे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स में कितना है ये 120 - n, दिस इज नेट फोर्स इक्वल्स टू मास 20 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 4। तो क्या हो जाएगा 120 - n इक्वल्स टू 24 जा होता है 80, तो क्या हो जाएगा n का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 - 80, मतलब क्या हो जाएगा 40 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है 40 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे इधर की तरफ लगेगा, और 10 kg जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये 10 kg ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर की तरफ लगेगा, दिख रहा है हमें। ओके, तो हमें फाइंड करना है वर्क डन, तो हम कर लेते हैं फाइंड वर्क डन। क्या हो जाएगा, यहां से ये 20 kg ऑब्जेक्ट है, ये 20 kg ऑब्जेक्ट है, फोर्स लग रहा है यहाँ पे 40 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 100 मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, पीछे दिया हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पे नॉर्मल फोर्स के कारण फाइंड किया जा रहा है, थर्ड पोर्शन जो है वो फाइंड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स इस पे लग रहा है 40 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 100 मीटर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन ऑन ए क्या हो जाएगा, फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट इस इंटू कॉस, कितना हो जाएगा फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है -1, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू है 40, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 100, तो कितना हो जाएगा ये -4000 जूल। ये वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन 20 kg ऑब्जेक्ट। क्या ये वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन नॉर्मल फोर्स की बात कर लेते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा 10 kg ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। 10 kg पे ऑब्वियसली इस पे लगा 40, नॉर्मल फोर्स बराबर ही होगा, इस पे 40 तो इधर भी लगेगा 40, बस यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होगा। यहाँ पे ये 10 kg ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स लगेगा कितना 40 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका 100 मीटर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन बी, इसे हम बी बोले थे पहले, फोर्स कितना है 40, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 100, तो ये क्या हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा 40 × 100 क्या हो जाएगा ये 4000 जूल, ये वर्क डन। तो यहाँ से हम लोग को इतना समझ में आ रहा है कि टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन सिस्टम, अगर हमें ये बोला जाए कि टोटल, ये तो वर्क डन ऑन बी बाय नॉर्मल फोर्स और वर्क डन ऑन ए, मतलब कि 20 kg ऑब्जेक्ट बाय नॉर्मल फोर्स है। अगर हमसे ये बोला जाए कि टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन सिस्टम, तो कितना हो जाएगा ऑन सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा -4000 + 4000, कितना हो जाएगा ये 0।
ये हमें इतना समझ में आना चाहिए कि टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, ये 0। इंडिविजुअल पे वर्क कर रहा है ये नॉर्मल फोर्स इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो जाएगा, मतलब ये समझ में आना चाहिए कि इंटरनल फोर्स वर्क करता है, लेकिन इस केस में हमारा टोटल वर्क डन क्या हो गया है, 0। तो ये ऐसे वर्क हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी के लिए थैंक यू सो मच।